केसेस फॉर कन्वर्जिंग लेंस, केसेस फॉर डिफरेंट केसेस फॉर कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें भी पहले एक रियल ऑब्जेक्ट केस लेंगे, फिर बाद में वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस लेंगे, ठीक है, जैसे उसमें करा था हमने कॉनकेव मिरर वाले में करा था, ठीक है। केसेस फॉर कन्वर्जिंग लेंस, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है लेंस में वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मिरर में कॉनकेव मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। केसेस फॉर कन्वर्जिंग लेंस, तो सबसे पहले लेंगे हम लोग इसमें रियल ऑब्जेक्ट केस, फिर बाद में वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस लेंगे। रियल ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले वाला केस लेते हैं हम लोग, इसको फर्स्ट डाल दो ऐसे कर को, इसको 1 डाल दो। लाइट, लाइट ऐसे करके आ रही है, और कहां पे मीट होगी, फोकस पे मीट होगी, तो फोकस पर इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका माइनस इनफाइनाइट पर है, और इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है प्लस एफ पर, इमेज कहां बन रही है, प्लस एफ पर, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्ट को अब मैं इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे खिसकाऊंगा, आगे खिसकाऊंगा मतलब कहां पर, तो देखो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, फोकस का एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है, एक 2f इधर होगा, 2f क्या होगा, फोकस का डबल जस्ट, एक 2f इधर होगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे रखा हुआ है, लाइट की रह जाएगी ऐसे करके, कहां से पास होगी, फोकस से, और दूसरी रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और सीधी निकल जाएगी। इमेज कहां फॉर्म होगी, एफ और 2f के बीच में, इमेज यहां पे फॉर्म होगी एफ और 2f के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां पर है, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा, माइनस इनफाइनाइट से इधर, और -2f के इस तरफ। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, माइनस इनफाइनाइट और -2f के बीच में रखा हुआ है, और इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है एफ और प्लस एफ और 2f के बीच में, इमेज बन रही है प्लस एफ और प्लस 2f के बीच में। आई बात समझ में, ऊपर वाला रब कर रहा हूं मैं। अब ऑब्जेक्ट को और खिसकाते हुए कहां पे लेके आ गए हम लोग, -2f पर। ऑब्जेक्ट को अब मैं कहां पे लेके आ गया, -2f पे। हाथों हाथ बढ़ाते भी जाओ डायग्राम, -2f पे ले आया मैं, ये आपका f, इधर 2f, इधर f, इधर 2f। तो ये 2f जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी कहां पर बनेगी, हम लोगों को पता है कि जब 2f पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी इमेज भी 2f पे बनती है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, तो यहाँ पर भी 2f पे होगा तो इसकी इमेज भी 2f पे ही बनेगी, ठीक है। लाइट की रे देखो, एक रे पैरेलल निकाल दो ऐसे, जो फोकस से जा रही है, और दूसरी रे ऐसे पोल से निकाल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है और इमेज कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट है आपका -2f पर, इमेज बन रही है +2f पर, ठीक है। सेम साइज की बनेगी, और लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। फिर और पास लेके आओ, और थोड़ा शिफ्ट करो इसको, और आगे शिफ्ट करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया 2f और f के बीच में, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ फोकस, यहाँ 2f। अब देखो इसकी इमेज कहां बनेगी, रे ऐसे गई, फोकस से पास हुई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकलती जाएगी, तो ये इमेज यहाँ कहीं फॉर्म होगी,
तो अब 2f और प्लस इनफाइनाइट के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? -2f और -f के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? -2f और -f के बीच में। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज 2f और प्लस इनफाइनाइट के बीच में फॉर्म हो रही है। 2f और प्लस इनफाइनाइट के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है। फिर ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आओ, और आगे कहां पर? -f पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो -f पे अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देखो फिफ्थ केस, देखो अब फोकस 2f f 2f, तो ऑब्जेक्ट रखा आप -f पर, रे गई ऐसे पैरेलल, फोकस से पास होगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये रे कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी, पीछे जाती हुई माइनस इनफाइनाइट पे मिलेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका? ठीक है, पीछे नहीं मिलेगी, सॉरी, इधर प्लस इनफाइनाइट पे मिलेगी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? -f पर। ये रे दोनों पैरेलल जा रही है। ठीक है, कहां मिलेगी? प्लस इनफाइनाइट पे मिलेगी। और इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है आपकी प्लस इनफाइनाइट पर। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। फोकस 2f, फोकस 2f, ऑब्जेक्ट को लिया है मैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। रे गई पैरेलल, फोकस से पास हुई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। कहाँ मिलेंगे ये? पीछे कहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं मिलेंगे इस तरह से, यहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट -f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और इमेज कहां बन रही है? माइनस इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, ये जरूरी नहीं 2f में, यहाँ पर 2f और f के बीच में दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं 2f और f के बीच में बने। ठीक है, तो कहां पे बन रही है? माइनस इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, इस केस में इमेज कैसी होगी? ये वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि आगे तो कहीं नहीं मिल सकते, तो पीछे कहीं मिलेंगे, तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? इस केस में याद रखना, इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, बाकी सभी केस में रियल इमेज बनती है, इसी केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये थे रियल ऑब्जेक्ट के केस। और फिर अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर पे रख दूंगा ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट केस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में पहले ही बता चुका हूं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होता है? जब रे ऐसा लगता है कि मीट कर रही है। सेकंड लिखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस में जैसे मान लो मैंने ये लेंस ले लिया, तो इसमें रेज कैसे आएगी? ऐसे करके आएगी ना, कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ पे कहीं मिलती हुई नजर आएगी, तो पॉजिटिव इमेज। ये डिस्टेंस को क्या लेते थे हम लोग? इमेज। यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, ये इमेज कैसे होगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ये आपका। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, 1/v x। यू क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में यू हमेशा आपका प्लस में होगा, एक्स आपका प्लस में होगा हमेशा। ठीक है, तो प्लस एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंथ है, तो फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव होगी।
तो यहां से क्या आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/x। ठीक है, तो देखो f तो पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो v जो होगा, v हमेशा क्या पॉजिटिव आएगा, v जो होगा v इज ऑलवेज पॉजिटिव। v पॉजिटिव का मतलब है, जैसे मिरर के केस में v अगर पॉजिटिव होता था इसका मतलब वो मिरर के पीछे बनती थी, और v नेगेटिव होता था मिरर के आगे बनती थी। इसमें v आगे तो लेंस के इधर बन रही है, मतलब रियल में रेज मीट करेगी, तो इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म होगी आपकी हमेशा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा रियल इमेज ही फॉर्म होगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं x को 0 कर दूं, x 0 1/x इक्वल टू 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी वाली टर्म, इनफाइनाइट प्लस 1/f इनफाइनाइट, तो f v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और सिंपल सी बात है, x 0 का मतलब क्या, ऑप्टिकल सेंटर पर, ऑप्टिकल सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी इसकी ऑप्टिकल सेंटर पर बनती है, तो v टेंड्स टू क्या होगा, v भी आपका 0 होगा। और x टेंड्स टू अगर प्लस इनफाइनाइट हो गया, लाइट की रेस वाली की प्लस इनफाइनाइट पे जा रही है, तो पैरेलल हो जाएगी ना इसके, तो पैरेलल हो जाएगी तो कहां इमेज बनेगी, v कहां पर बनता है, प्लस f पर, v कहां पर बनता है, प्लस f पर। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब फिर हम बनाते हैं इस पे ग्राफ, अब है ना, अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग u वर्सेस v फॉर कन्वर्जिंग लेंस, u वर्सेस v फॉर कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको केसेस आपके माइंड में होने चाहिए, u वर्सेस v फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का u और v के बीच में ग्राफ देखो, y एक्सिस पे मैं ले लेता हूं v और x एक्सिस पे ले लेता हूं u। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैं माइनस इन्फाइनाइट पे रखता हूं तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, प्लस f पर बनती है। तो एक लाइन बनाओ प्लस f पर, ये प्लस f को डिनोट कर रही है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं माइनस f पर, ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं, माइनस f पर, तो इसकी इमेज बनती है प्लस इन्फाइनाइट पर। तो u कहां पर रखता हूं, माइनस f पे, तो माइनस f इंडिकेट करो यहाँ पे, ये माइनस f हो जाएगा आपका। ठीक है, कहां पर, u पर। अब चलो ग्राफ बनाते हैं, u जब माइनस इन्फाइनाइट तो v कितना आ रहा है, प्लस f। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आगे लाता जाता हूं मैं, इमेज भी पीछे भागती जाती है, और जब मैं ऑब्जेक्ट को माइनस f पे रख देता हूं तो इमेज कहां चली जाती है, प्लस इन्फाइनाइट पर। देखो पहला ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, कुछ समझ में आ रहा है, जब u माइनस f तो v प्लस इन्फाइनाइट, और u जब माइनस इन्फाइनाइट तो v प्लस f। इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज v पॉजिटिव है, तो इमेज भी कैसी बनेगी, रियल बनेगी। फिर इसका उल्ट f के थोड़ा सा आगे शिफ्ट करने पे इमेज क्या हो जाती है, प्लस इन्फाइनाइट से उठ के माइनस इन्फाइनाइट पे चली जाती है। फिर मैं माइनस f और पोल के बीच में, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो उसकी इमेज पीछे बनती है यहाँ पे। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है। फिर जैसे ही मैं ऑप्टिकल सेंटर पे रख देता हूँ तो उसकी इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे बनती है। तो आप देखो अब इसके ग्राफ कैसे जाएगा, अब ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, जब u 0 तो v भी 0, जब u माइनस f से थोड़ा सा इधर, तो इमेज जो होगी वो माइनस इन्फाइनाइट पे बनेगी। इस केस के लिए देखो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट आपका रियल है, और v जो है नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब u इसके बाद पॉजिटिव आ रहा है, u पॉजिटिव का मतलब है अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस, when u equal to 0 f0, when u equal to plus infinite v equal to plus f। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ आपका
ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ प्लस एफ तक ही मूव कर पाएगा। ये थर्ड वाला केस के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, वी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ में किसी को डाउट है? अब लिखो केसेस फॉर डाइवर्जिंग लेंस। केसेस फॉर डाइवर्जिंग लेंस, जैसे हमने कन्वर्जिंग लेंस के केसेस करे थे वैसे ही डाइवर्जिंग लेंस के केसेस करेंगे अब। केसेस फॉर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के केसेस, तो सबसे पहले क्या लेते थे हम लोग, रियल ऑब्जेक्ट केस। रियल ऑब्जेक्ट केस, तो ये मैंने डाइवर्जिंग लेंस ले लिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे रखा। ठीक है, लाइट की रे से जाएगी, एक तो पैरेलल डाइवर्ज हो जाएगी, कहां से जाती हुई नजर आएगी, फोकस से जाती हुई नजर आएगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब देखो मिरर, इसमें मैं मिरर लेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। 1/v रियल ऑब्जेक्ट है तो x क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, माइनस का 1/x। कन्वर्ट डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकस हमेशा इसके नेगेटिव में रहेगी, 1/f। तो 1/v इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा तो वापस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/f माइनस 1/x। तो देखो यहाँ पे v जो होगा, अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू सी तो पुट करनी है, तो v जो होगा वो v हमेशा नेगेटिव आएगा, v इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। नेगेटिव का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेज फॉर्म, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा जो डाइवर्जिंग लेंस है वो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका रियल ऑब्जेक्ट केस, इसमें ज्यादा केसेस नहीं है। अब आता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस। सेकंड यही बता देता हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रे ऐसे आती है और ऐसा लगता है कि रे यहाँ पे कहीं मीट करेगी, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x। अगेन मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/v डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस x पॉजिटिव तो प्लस का x आएगा, डाइवर्जिंग लेंस है तो माइनस का 1/f आएगा। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1/f। इसको याद रखो आप लोग। अगर देखो x जो है, x अगर f से छोटा है तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी और ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी, क्योंकि जिसके नीचे जैसे 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, सिंपल सी बात है, जिसके नीचे छोटा वो बड़ा। तो अगर x इज जस्ट स्मॉलर देन f, इफ x इज जस्ट स्मॉलर देन f, अगर x f से जस्ट स्मॉलर होगा तो v टेंड्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा बड़ा होगा ना, तो ये भी 1/f ये भी 1/f, तो 0 हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। v टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, v टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट। if x is just greater than f, f से बड़ा हो जाएगा तो v टेंड्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इस केस में माइनस 1/f आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगेन x टेंड्स टू 0 तो v टेंड्स टू 0, ये तो पता ही है, x टेंड्स टू 0 तो v टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू अगर प्लस f होगा, सॉरी प्लस इनफाइनाइट होगा,
तो v टेंड्स टू क्या होगा, v इक्वल टू माइनस एफ होगा। ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट के केसेस हो गए, रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस किसके लिए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए।